नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे सीईटी। सीईटी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है, वो क्या है कि पिछले 2 साल से दोबारा नहीं हुई है। सीईटी नहीं होने के कारण बहुत से बच्चे, जिस टाइम सीईटी हुई थी उस टाइम भी कुछ बच्चे रह गए थे। उसके बाद में बच्चों ने ये सोचा कि अगले साल फिर हो जाएगी सीईटी, तो सीईटी दे के हम भी किसी अन्य एग्ज़ाम में जो सीईटी बेस पे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि फरवरी में जो होने वाली सीईटी थी उसका भी कुछ अता पता नहीं है, शायद वो पोस्टपोन्ड हो गई। और इसी बीच क्या है कि एलडीसी की 10,640 भर्तियाँ आ रही हैं। अब वो क्या है कि जो नए बच्चे हैं बहुत काफ़ी हैं और पुराने भी रह गए जो सीईटी नहीं दे पाए। अब वो बच्चे उस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या है कि नए बच्चे तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब क्या करें, मतलब बच्चे क्या करें। सीईटी बेस पे ग्राम सेवक हो गई, पटवारी हो गई, और अब महिला पर्यवेक्षक भी पुरानी सीईटी बेस पे ही होगी। उसके बाद में अभी इन्होंने घोषणा कर दी कि 10,640 भर्ती है, वो भी पुरानी सीईटी के आधार पे। उन्हीं बच्चों को वही बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि काफ़ी नए बच्चे हैं और उस टाइम भी काफ़ी बच्चे छुटे हुए थे, वो भी रह गए। तो वो तो नए बच्चे तो शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर मान लो अभी आप सीईटी नहीं करवा पा रहे हो, तो मेरी तो यही अपील है सरकार से कि इन नए बच्चों को, और जो पहले छूट गए, जो जिन्होंने सीईटी ने क्लियर नहीं की, उन बच्चों को भी इस एग्ज़ाम में शामिल किया जाए। या तो इसको सीईटी से बाहर किया जाए, या फिर सीईटी करवाएं और इस भर्ती को थोड़ा सा आगे डिले करके फिर इस भर्ती को करवाएं, ताकि इन बच्चों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि इस चक्कर में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनकी एज निकली जा रही है, तो वो कब शामिल होंगे। इतनी बड़ी भर्ती फिर दोबारा आना, इतनी वो पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लग रही है। तो जो भी हाई अथॉरिटी है, सरकार है, वो ये सोचे कि इन बच्चों को शामिल करें, ताकि ये भी एग्ज़ाम दे पाएँ और इनका भी भला हो। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इन बच्चों को आप या तो सीईटी नहीं करवाएं, या फिर सीईटी में अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो इन बच्चों को शामिल करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।